तो आज हम जानेंगे रिगार्डिंग सम काइंड्स ऑफ रीनल बेसिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं थोड़ी सी ग्लोमेरुलर हिस्टोलॉजी के बारे में। देखो, तो हम सबको पता है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके अंदर एक हमारा होता है एफरेंट आर्टेरियोल और एक होता है हमारा इफरेंट आर्टेरियोल। जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उससे हमारा ब्लड एंटर करता है यहाँ पे हमारे कैपिलरीज के अंदर। एंड जब कैपिलरीज में ब्लड आता है तो वो हमारा फिल्टर आउट करता है इनटू द दिस स्पेस दैट इज द बोमेन स्पेस। देन वो एंटर करता है हमारा इसके अंदर दैट इज द पीसीटी, राइट। सो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे कुछ सेल्स हैं, लाइक जो हमारे ये वाले सेल्स हैं, ये सेल्स हो गए हमारे एंडोथेलियल सेल्स। जो हमारी यहाँ बीच में है ये हो गई हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, एंड जो हमारा ये वाले सेल्स हैं ये हो गए हमारे विसरल एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स। ओके, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर विसरल है लेयर तो यहाँ पर हमारी पैराइटल लेयर होगी, और पैराइटल लेयर की जो सेल्स है हमारी वो हमारी इससे चिपकी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ओके, सो if this is the Bowman's capsule and this is the layer of the parietal cells, then the space between the visceral one and the epithelial one is known as the Bowman's space. Okay, एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं। ओके, देखो, तो जो हमारे ये वाले सेल्स हैं ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंड जो यहाँ पर हमारी जो ये मेम्ब्रेन है ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ दिस वन इज आवर visceral epithelial cell layer. This space is the Bowman space, and these cells are the parietal epithelial cell layers, which is attached to the Bowman's capsule. Okay, ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज है। अगर हम इसमें जूम इन करके देखें तो जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है वो है हमारे पोडोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी विसरल एपिथेलियल सेल लेयर होती है इन पे हमारे पोडोसाइट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पोडोसाइट्स हैं लाइक दीज, ये हमारे विसरल एपिथेलियल सेल लेयर के ऊपर होते हैं। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखें तो ये हमारे पोडोसाइट्स हैं, यानी बेसिकली ये विसरल एपिथेलियल सेल लेयर ही है। ओके, एंड जो ब्लू से मार्क्ड है ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड द वन विद द रेड इज द एंडोथेलियम। ओके, नाउ अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो हमारी ये वाली सेल लेयर है विच इज मार्क्ड बाय द लाइट ब्लू कलर, तो ये क्या होगी? देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये अगर हमारी यहाँ पर हमारा ये जो वाली जो सेल लेयर है ये हमारी है क्या, ये वाली सेल लेयर है हमारी विसरल एपिथेलियल सेल लेयर। ओके, तो इसमें ये हमारे पोडोसाइट्स बनाए हुए हैं, राइट। तो ये वाली कौन सी होगी? ये होगी हमारी सिंपली पैराइटल एपिथेलियल सेल लेयर। ओके, दिस वन इज द बोमेन्स capsule, right, and these are the parietal epithelial cell layers. Okay, so this is the parietal one, this is the podocytes in the visceral epithelial cell layer. So the space between the parietal and the visceral epithelial cell layer यहाँ पर हमारी होगी Bowman space. Okay, now this one, this is the basement membrane. Okay, तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और हमको पता होना चाहिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एनायनिक चार्ज होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, उसके नीचे हमारी एंडोथेलियल सेल लेयर होती है, एंड जो सबसे नीचे हमारी ये है ये हमारा मेसेंजियम है, और मेसेंजियम हमारा न्यूट्रली चार्ज होता है। तो कोई भी अगर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर हमारा ब्लड वेसल होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ब्लड वेसल का मान लो न्यूमन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंडोथेलियम सेल लेयर है। तो यहाँ पर हमारे कोई भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे, लाइक कोई भी हमारे प्रोटीन्स है जो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो यहाँ पर जाएंगे और रिपेल बैक कर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है इसलिए ये रिपेल हो जाएंगे। बट कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स हैं तो वो जाएंगे एंड वो क्रॉस कर जाएंगे, एंड दे कैन गेट डिपॉजिटेड इन द सब एपिथेलियल सेल लेयर ऑल्सो, राइट। वो सब एंडोथेलियल में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और कुछ हमारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रली चार्ज होते हैं, तो वो हमारे मेसेंजियम में डिपॉजिट करेंगे। कौन सी डिसीज़ होती है जिसमें हमारे मेसेंजियम में डिपॉजिट देखने को मिलते हैं? वो होती है हमारी बेसिकली IgA नेफ्रोपैथी, एंड IgA नेफ्रोपैथी के अंदर बेसिकली हमारा IgA1 इन्वॉल्व होता है, राइट। ओके, सब एपिथेलियल हमारे डिपॉजिट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? बेसिकली मेनली हमको देखने को मिलते हैं PSGN के अंदर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, अगेन दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज। इसमें हम देख पा रहे हैं
जो हमारी ये है, ये हमारे पोडोसाइट्स हैं। अगर ये पोडोसाइट्स हैं तो ये हमारी कौन सी लेयर हो गई, विसरल एपिथेलियल लेयर, ओके। और यहाँ पर हमारी क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हो गया हमारे एंडोथेलियल सेल्स, ओके। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट है, ये हमारे फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ठीक है। और जो हमारी बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसमें भी फर्दर 3 लेयर होती हैं। जैसे ये हमारी डेंसा है, इसको हम कहते हैं लमाइना डेंसा, जो कि सैंडविच्ड होती है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ लमाइना एक्सटर्ना एंड द लमाइना इंटरना, ओके। एक बार रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने जाना कि जो हमारी ये वाली है लेयर वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स को, ओके। एंड दिस लेयर is basically the densa, okay. This is the basement membrane, and basement membrane में भी ये lamina densa है, sandwiched between the 2 layers of lamina externa. This one is the lamina externa and this one is the lamina interna, right. तो ये हमारी पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है वैसे। एंड यहाँ पर हमारे पोडोसाइट्स हैं, राइट, रिप्रेजेंटिंग द विसरल एपिथेलियल सेल लेयर। एंड बिटवीन दीज 2 पोडोसाइट्स ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली फिल्ट्रेशन स्लिट को। सो दिस इज द फिल्ट्रेशन स्लिट, ओके। नाउ अगेन दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, लाइक देखो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये पोडोसाइट है, तो पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस हैं, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल we are having the molecules of this protein named as nephrin, okay. So nephrin basically हमारा interbridging का काम कर रहा है यहाँ पे। and some important proteins are present like podosin, CD2AP and actin filaments, okay. again the same thing, ये हमारी visceral epithelial cell layer हो गई पूरी, right. तो यहाँ पर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी एंड यहाँ पर हमारी एंडोथेलियम होगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के बीच की जो लेयर होती है उसको हम सब एंडोथेलियल कहते हैं। एंड जो विसरल एपिथेलियल जो लेयर होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच की होती है उसको हम सब एपिथेलियल कहते हैं। अगेन सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स आर सीन इन द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके। नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें रीनल डिसीज़ है अगर किसी पेशेंट को, तो हमें उसकी करानी पड़ेगी रीनल बायोप्सी, ओके। एंड रीनल बायोप्सी में हम फर्दर 3 चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी कराएं तो लाइट माइक्रोस्कोपी कराने के बाद हमें बेसिकली उसे जो स्लाइड है हमारा जो सेक्शन है उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं 10% फॉर्मेलिन लाइट माइक्रोस्कोपी में। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराएं उसमें हम यूज़ करते हैं 2.5% ग्लूटाराल्डिहाइड। एंड अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी कराएं तो उसमें हम NS यूज़ करते हैं, ओके। नाउ फर्दर अगर हम देखें कि लाइट माइक्रोस्कोपी अगर हम कराते हैं पेशेंट की तो उसके अंदर हम लोग अब 2 चीज़ें कर सकते हैं, 2 तरीके के स्टेन्स यूज़ कर सकते हैं। या तो हम लोग हेमाटॉक्सिलिन एंड नियोसिन स्टेन लगाएं HNE, ओके, या फिर हम लोग कर सकते हैं सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन को स्टडी, ओके। अगर हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखनी है तो हम 2 स्टेन्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पास स्टेन, राइट, एंड अगेन द सिल्वर स्टेन इज़ यूज्ड। सिल्वर स्टेन पे हमारी बेसिकली ब्लैक दिखेगी एंड पास स्टेन पे बेसिकली पिंक दिखेगी, ओके। नाउ अब अगर हम बात करें कि हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्टडी करानी है मान लो, ठीक है, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्टडी पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सिंपली इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्टडी पे हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो डिपॉजिट हुई हैं, या फिर वी कैन लुक फॉर द पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या आ रहा है, या फिर वी कैन लुक फॉर द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, राइट, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं। नाउ अब पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के पैटर्न्स मेनली देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज़ द लीनियर पैटर्न, नंबर 2 इज़ द ग्रैनुलर पैटर्न एंड नंबर 3 इज़ बेसिकली द मेसेंजियल पैटर्न। तो जो लीनियर पैटर्न होता है इसके अंदर क्या होता है, इसकी खासियत ये है कि लीनियर पैटर्न के अंदर जो हमारा डिपोजिशन होता है वो हमारा स्टेन लगाने के बाद इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी पे हमको बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये पूरा ऐसे लीनियर है, ये लीनियर जा रहा है और ऐसे लीनियर ही वापस आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस इमेज में भी देखें तो यहाँ पे पूरा स्टार्ट हुआ ऐसे लीनियर, इट्स लाइक कंटिन्यूटी में है, ये देखो ये लीनियर जा रहा है और ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करके ये लीनियर ही यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो लीनियर पैटर्न है। एंड ये किन डिसीज़ में देखने को मिलता है, ये यूजुअली हमारी जितनी भी एंटीबॉडी मीडिएटेड डिसीज़ होती हैं
उन डिसीज़ के अंदर देखने को मिलता है हमको लीनियर पैटर्न, ओके। और इसके अंदर हमको बेसिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, राइट। देन अगर हम बात करें ग्रैन्युलर पैटर्न की, तो ग्रैन्युलर पैटर्न में हमको बेसिकली जो पैची इन्वॉल्वमेंट होता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इस इमेज में देखें तो हमको कहीं कहीं पे पैचेस देखने को मिल रहे हैं, देखो ये पैचेस, ओके। तो इसलिए हम लोग इसको लंपी बम्पी पैटर्न भी कहते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लंपी बम्पी पैटर्न। कई बार हम इसको स्टारी स्काई पैटर्न भी कहते हैं, ओके। एंड द मेसेंजियल डिपॉजिट्स, अगेन हमको क्या देखने को मिलेगा इसमें, हमको बेसिकली कैपिलरीज के बीच में, मेसेंजियम कहाँ पर होता है, कैपिलरीज के बीच में होता है ना, तो इन बिटवीन द कैपिलरीज, ठीक है। तो ये देखो ये बीच में, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बीच में देखने को मिल रहा है। अगेन इस इमेज के अंदर देखें हम तो हमको बीच में, तो डिपॉजिट्स हमको बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन द कैपिलरीज, ओके। तो कौन सी डिसीज है जिसके अंदर हमको बीच में देखने को मिलते हैं, यूजुअली IgA नेफ्रोपैथी के अंदर, ओके, मेनली IgA1, ओके। तो हमको इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ये सब देखने को मिलता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक फर्दर।